जिस दिन मुझे गिरा हुआ समझा गया, उसी दिन मेरे उठने की कहानी शुरू हुई। तेरे जैसे गांव की औरत को मैंने इस महल में खड़ा कर दिया और तूने मेरी औकात मिट्टी में मिला दी। तू सिर्फ एक एहसान की गलती है मेरी जिंदगी में। जिस औरत के पेट से औलाद पैदा नहीं हो सकती, वो मेरे खानदान का नाम उठाएगी। तू औरत नहीं, बोझ है, एक बेकार जिस्म। ना तुझे अंग्रेजी आती है, ना तमीज, ना क्लास। तू मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे बड़ी शर्म है जिसे मैं सालों से ढो रहा हूं। पत्नी वो होती है जो वारिस दे सके, और तुम तो बांझ हो। आपने आज मुझे तोड़ नहीं दिया, आपने बस साबित कर दिया कि मैं गलत आदमी की पत्नी थी। माँ, उन्होंने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया। आप प्रेग्नेंट हैं और वो भी जुड़वा बच्चों के साथ। आज तुम मुझे बोझ समझ रहे हो, कल यही पेट मेरी पहचान बनेगा। आपने मुझे जिस दिन छोड़ा था, उसी दिन मेरी हार नहीं, आपकी औकात खत्म हो गई थी। आपने मुझे औरत होने पर सवाल बनाया था, आज वही औरत आपकी सबसे बड़ी हार बनकर खड़ी है। शाम के 9 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल रॉयल ग्रैंड पैलेस की चमक दूर से ही आंखों को चौंधिया रही थी। लाल कालीन पर महंगी गाड़ियों की कतार थी। मीडिया कैमरे चमक रहे थे। अंदर ग्रैंड बॉलरूम में देश के बड़े उद्योगपति, विदेशी क्लाइंट और हाई सोसाइटी के लोग मौजूद थे। आज पार्टी थी करोड़पति उद्योगपति अभिराज सिंघानिया की कंपनी की 25वीं सालगिरह की। स्टेज के पास खड़ा अभिराज ब्लैक सूट में लोगों से हाथ मिला रहा था, चेहरे पर रौब, आवाज में अहंकार। उसी समय होटल के गेट पर हलचल हुई। अंदर आई मीरा, उसकी पत्नी। लाल बनारसी साड़ी, मांग में सिंदूर, हल्का मेकअप, आंखों में झिझक और दिल में गर्व। वह पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी। वह धीरे धीरे अभिराज के पास पहुंची। आपने बुलाया था, मैं आ गई, उसने मुस्कुराकर कहा। अभिराज ने एक नजर देखा और हल्के से सिर हिलाकर फिर मेहमानों में बिजी हो गया। मीरा साइड में खड़ी हो गई। उसे इन सब लोगों, कपड़ों, अंग्रेजी बातचीत, सबसे डर लग रहा था। फ्लैशबैक, उनकी शादी किन हालात में हुई थी। मीरा हमेशा से अमीर नहीं थी। वह एक छोटे गांव के स्कूल टीचर की बेटी थी, सीधी, संस्कारी, पढ़ी लिखी, लेकिन साधारण। अभिराज के पिता पुराने ख्यालों के इंसान थे। उन्होंने ही यह रिश्ता तय किया था। कारण, मीरा के पिता ने सालों पहले अभिराज के परिवार की आर्थिक मुश्किल में मदद की थी। पिता ने कहा था, बेटा, उस आदमी का कर्ज पैसे से नहीं, रिश्ते से उतारना है। अभिराज इस शादी के खिलाफ था। डैड, मैं किसी हाई सोसाइटी लड़की से शादी करना चाहता हूं। ये गांव की लड़की मेरे स्टेटस में फिट नहीं होगी। पर पिता की तबीयत खराब थी और उनकी आखिरी इच्छा थी यह शादी। मजबूरी में अभिराज ने शादी कर ली। शादी के बाद उसने कभी मीरा को दिल से स्वीकार नहीं किया। न पार्टी में ले जाता, न दोस्तों से मिलवाता, न पत्नी का सम्मान देता। और सबसे बड़ा ताना, तुम मेरे लाइफस्टाइल के लायक नहीं। मीरा पार्टी में खड़ी खड़ी सब देख रही थी। उसे प्यास लगी। उसने ट्रे से एक ग्लास उठा लिया। उसे लगा जूस है। उसी समय अभिराज का विदेशी क्लाइंट आया। अभिराज उसे इंप्रेस करने में लगा था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मैं इनकी पत्नी हूं। क्लाइंट ने हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाया। मीरा घबरा गई। उसने हाथ जोड़ दिए। पास खड़े लोग हल्का मुस्कुराए। अभिराज को यह बात चुभ गई। तभी मीरा ने वही ग्लास क्लाइंट की ओर बढ़ाया। आप जूस लेंगे? क्लाइंट हंस पड़ा। इट्स विस्की, नॉट जूस। पास खड़े लोग हंस दिए। बस यही पल था। अभिराज का अहंकार भड़क उठा। क्लाइंट के जाते ही वह मीरा के पास आया। तुम्हें समझ नहीं आता, ये जूस नहीं था। मीरा घबरा गई। मैं पहली बार आई हूं, मुझे नहीं पता था। जब पता नहीं होता तो बोलना जरूरी होता है। और जब मेरा क्लाइंट हाथ मिला रहा था तो तुमने उससे हाथ क्यों नहीं मिलाया? वह गुस्से में तिलमिला रहा था। मीरा अभिराज की तरफ देख रही थी कि आखिर वह इतने गुस्से में क्यों है। वह उससे कुछ कहती, इससे पहले ही छटाक
पूरा हॉल सन्न। अभिराज का थप्पड़ मीरा के गाल पर गूंजा। ग्लास उसके हाथ से गिरकर टूट गया। मीरा लड़खड़ा गई। मेरी इमेज खराब कर दी तुमने, वह चीखा। मैंने जानबूझकर नहीं। चुप। लोग अब खुलकर देखने लगे। अभिराज का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। तुम दो कौड़ी की औरत, गांव की गमवार, तुम्हें पार्टी में लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मीरा रो पड़ी। मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी? वह हंसा। पत्नी वो होती है जो खानदान को वारिस दे सके। तुम तो बांझ हो, बांझ। सन्नाटा। मीरा के पैर जैसे जमीन में धंस गए। ये बात सबके सामने? क्यों नहीं, सच है। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मां बनाना भगवान के हाथ में होता है, उसने कांपते हुए कहा। अभिराज झल्लाया। भगवान नहीं, तुम्हारी कमी है। मेरे नाम, मेरे स्टेटस, मेरे खानदान के लायक नहीं हो तुम। फिर उसने जेब से कागज निकाले। साइन करो, अभी, इसी वक्त। मीरा के हाथ कांप रहे थे, पर अपमान इतना बड़ा था कि आवाज भी नहीं निकली। उसने साइन कर दिए। गार्ड बुलाए गए। इन्हें बाहर छोड़ आओ। जाते जाते मीरा मुड़ी। आज आपने मुझे बांझ कहकर निकाला है। याद रखिए, एक दिन यही दुनिया आपको मेरे बच्चों के नाम से पहचानेगी। अभिराज ठाका मारकर हंसा। तुम और बच्चे? नामुमकिन। मीरा बाहर चली गई, टूटी हुई, अपमानित। उस रात जब मीरा होटल से निकली तो बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क की लाइटें धुंधली दिख रही थीं और आंखों से बहते आंसू सब कुछ और धुंधला कर रहे थे। हाथ में तलाक के कागज, दिल में पति के शब्द गूंज रहे थे। तुम बांझ हो, मेरे नाम के लायक नहीं। वह ऑटो में बैठी और सीधे अपने मायके पहुंची। दरवाजा मां ने खोला। मीरा को उस हालत में देखकर मां समझ गईं, कुछ बहुत बुरा हुआ है। बेटी, क्या हुआ? बस इतना सुनना था। मीरा मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मां, उन्होंने मुझे सबके सामने बांझ कहा, थप्पड़ मारा, घर से निकाल दिया। मां का दिल कांप गया, पर उन्होंने उसे सीने से लगाकर कहा, रो मत, भगवान सब देखता है। देर है, अंधेर नहीं। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह मीरा को तेज चक्कर आए और वह गिर पड़ी। मां उसे डॉक्टर के पास ले गईं। चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई। डॉक्टर मुस्कुराई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। मीरा स्तब्ध रह गई। मैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल कानों में गूंजा, तुम बांझ हो। उसने पेट पर हाथ रखा। नहीं, मैं बांझ नहीं हूं, डॉक्टर ने आगे कहा। और एक गुड न्यूज और है। मीरा ने हैरानी से देखा। आपको ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे। कमरा जैसे घूम गया। मीरा रोते हुए हंस पड़ी। मतलब, मैं 2 बच्चों की मां बनने वाली हूं? जी हां। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में बस एक ही चेहरा आया, अभिराज का। काश आज वो ये सुन पाता। फिर तुरंत उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। नहीं, अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। प्रेगनेंसी आसान नहीं थी। पति साथ नहीं, पैसे कम, समाज के ताने अलग। पति छोड़ गया, अब बच्चों का क्या करेगी? बोझ बनेंगे। मीरा सब सुनती पर चुप रहती। उसने घर से सिलाई का काम शुरू किया। पुराने कपड़ों से बच्चों के ड्रेस बनाती, कढ़ाई करती, ऑनलाइन बेचती। रात को दर्द होता, फिर भी मशीन चलती रहती। पेट पर हाथ रखकर कहती, तुम दोनों मेरी ताकत हो, मैं हार नहीं मानूंगी। तलाक को 7 महीने हो चुके थे। डिलीवरी पेन शुरू हुआ। मीरा को अस्पताल ले जाया गया। लंबा दर्द, घंटों का संघर्ष। फिर पहली रोने की आवाज गूंजी। डॉक्टर मुस्कुराई। बेटी हुई है। मीरा रो पड़ी। अभी उसने बच्ची को गोद में लिया ही था। दूसरी आवाज गूंजी। डॉक्टर बोली, और बेटा भी। मीरा की आंखें बंद हो गईं। आंसू लगातार बह रहे थे। हे भगवान, तूने मुझे एक नहीं 2 जवाब दिए हैं। उसने बेटी का नाम रखा आर्या और बेटे का अंश। तुम दोनों मेरे अस्तित्व का अंश हो, उसने कहा। रात को दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वह बोली, जिस आदमी ने मुझे बांझ कहा, एक दिन मैं इन्हीं बच्चों का हाथ पकड़कर उसके सामने खड़ी होंगी और तब उसे उसकी गलती समझ आएगी। समय रुकता नहीं। तलाक और जुड़वा बच्चों के जन्म को अब 7 साल बीत चुके थे। आर्या और अंश अब 7 साल के हो चुके थे। दोनों स्कूल जाते थे। साफ यूनिफॉर्म,
बैग, पानी की बोतल और आंखों में सपने। घर छोटा जरूर था, लेकिन खुशियों से भरा था। सुबह मीरा बच्चों को तैयार करती, टिफिन बनाती, उन्हें बस तक छोड़ती, और फिर शुरू होता उसका दूसरा युद्ध, सिलाई मशीन का। शुरुआत में उसने घर के एक कमरे से काम शुरू किया था। पुराने कपड़ों से डिजाइन बनाना, कढ़ाई करना, हैंडमेड फ्रॉक, कुर्ते, दुपट्टे बनाना। लोग ताने देते, पति छोड़ गया, अब बिजनेस करेगी, औरत अकेली क्या कर लेगी। मीरा हर ताना सुनती और मशीन तेज चला देती। रात को जब बच्चे सो जाते, वह ऑर्डर पैक करती। कई बार हाथ सूज जाते, आंखें लाल हो जाती, पर वह रुकती नहीं, क्योंकि हर बार उसे वही आवाज याद आती, तुम बांझ हो, मेरे नाम के लायक नहीं। वह खुद से कहती, एक दिन मैं इन्हीं बच्चों के नाम से पहचानी जाऊंगी। एक रात आर्या होमवर्क करते करते बोली, मम्मा, हमारे पापा क्यों नहीं रहते हमारे साथ। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, क्योंकि भगवान ने तय किया कि तुम दोनों सिर्फ मेरी ताकत बनोगे। अंश बोला, मैं बड़ा होकर आपको बड़ा घर दिलाऊंगा। मीरा ने उसे सीने से लगा लिया। उसे एहसास हुआ वह अकेली नहीं है, उसकी ताकत उसके बच्चे हैं। एक दिन मीरा ने अपने डिजाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। शुरुआत में कुछ लाइक्स आए, फिर शेयर हुए, फिर वायरल हो गए। ऑर्डर आने लगे, पहले 10, फिर 50, फिर सैकड़ों। मीरा दिन रात काम करने लगी। उसने 2 और महिलाओं को काम पर रखा। धीरे धीरे उसका छोटा काम एक ब्रांड बन गया। नाम रखा आर्या अंश क्रिएशंस, अपने बच्चों के नाम पर। 3 साल और बीत गए। अब तलाक को कुल 10 साल हो चुके थे। आर्या और अंश 10 साल के हो गए थे। मीरा का बिजनेस अब बुटीक से कंपनी बन चुका था। शहर में उसका नाम था। टीवी इंटरव्यू, मैगजीन फीचर, अवार्ड्स, हर जगह उसकी कहानी छपने लगी। सिंगल मदर बनी सफल बिजनेस वुमन इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज। मीरा मुस्कुराई, अपमान, अगर इंसान टूटे नहीं तो वही उसे सबसे ऊंचा बना देता है। उधर अभिराज, इन 10 सालों में उसकी जिंदगी भी बदल चुकी थी। दूसरी शादी टूट चुकी थी। घर बड़ा था पर खाली, पैसा था पर सुकून नहीं। कभी कभी रात को उसे मीरा की याद आती, उसका थप्पड़, उसके शब्द, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन मीरा के ऑफिस में गोल्डन लिफाफा आया। उसने खोला। कार्ड पढ़ते ही उसकी उंगलियां ठिठक गईं। लिखा था, अभिराज सिंघानिया के विवाह समारोह में आपका सादर आमंत्रण। कमरे में सन्नाटा छा गया। 10 साल बाद वही आदमी जिसने उसे बांझ कहकर निकाला था, अब तीसरी शादी कर रहा था और उसे बुला रहा था। आर्या ने पूछा, मम्मा, किसका कार्ड है? मीरा ने बच्चों को पास बुलाया। धीरे से बोली, तुम्हारे पापा की शादी है। अंश चौंका। हम जाएंगे? मीरा खिड़की के पास चली गई। अपने रिफ्लेक्शन को देखा। अब वह टूटी हुई औरत नहीं थी। वह सफल थी, सम्मानित थी, 2 बच्चों की गर्वित मां थी। उसने मुड़कर बच्चों का हाथ थामा। हां, हम जाएंगे, क्योंकि कुछ जवाब सिर्फ किस्मत के सामने खड़े होकर दिए जाते हैं। और उसी पल तय हो गया। सालों पहले जिस महल से उसे अपमानित कर निकाला गया था, उसी तरह के शाही महल में वह अपने जुड़वा बच्चों का हाथ थामे। एक जीत बनकर लौटेगी शाम के ठीक 9 बजे। शहर का वही 5 स्टार होटल रॉयल ग्रैंड पैलेस फिर से रोशनी में नहाया हुआ था। लाल कालीन, फूलों की सजावट, मीडिया कैमरे, हर तरफ बस एक ही चर्चा। आज अभिराज सिंघानिया की शादी है। इस बार बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली में रिश्ता हुआ है। अंदर ग्रैंड हॉल में शाही इंतजाम थे। स्टेज पर अभिराज शेरवानी में खड़ा था। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। लोग बधाई दे रहे थे, पर दिल उसका कहीं और भटक रहा था। उसी समय होटल के बाहर हलचल हुई। एक चमचमाती ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकी। गार्ड तुरंत दौड़े। दरवाजा खुला और बाहर उतरी मीरा। सुनहरी सिल्क साड़ी, हल्के डायमंड गहने, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में शांति। पर उसकी असली शान थे उसके दोनों बच्चे, आर्या और अंश। दोनों एलिगेंट कपड़ों में, सिर ऊंचा, मां का हाथ थामे। गेट पर खड़े लोग फुसफुसाने लगे, कौन है ये? बहुत रॉयल लग रही है। ओह माय गॉड, ये तो अभिराज की एक्स वाइफ है।
हॉल के अंदर खबर आग की तरह फैल गई। मीरा आई है। अभिराज ने जैसे ही नाम सुना उसका दिल धड़क उठा। वह मुड़ा और उसकी नजर दरवाजे पर जाकर ठहर गई। समय जैसे रुक गया। जिस औरत को उसने कभी थप्पड़ मार कर निकाला था, आज वही शान से उसके महल में खड़ी थी, और अकेली नहीं, 2 बच्चों का हाथ थामे। उसकी सांस अटक गई। मीरा धीरे धीरे अंदर चली। हर कदम पर सन्नाटा गहरा होता गया। लोग रास्ता छोड़ते गए। किसी की नजर उसकी साड़ी पर थी, किसी की बच्चों पर, किसी की उसके आत्मविश्वास पर। वह स्टेज के सामने आकर रुक गई। अभिराज उसके सामने था। दोनों की आंखें मिलीं। 10 साल का इतिहास एक पल में लौट आया। अभिराज के होंठ सूख गए। तुम यहां? मीरा शांत थी। निमंत्रण आपने भेजा था, सो आ गई। भीड़ खामोश। अभिराज ने बच्चों की ओर देखा। ये? मीरा ने बच्चों का हाथ कसकर थामा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पहचानिए, यही वो जवाब है जिसे आप कभी नामुमकिन कहते थे। अभिराज समझ नहीं पाया। मतलब? मीरा की आवाज अब ऊंची थी, पर कांप नहीं रही थी। जिस औरत को आपने सबके सामने बांझ कहा था, वही आज 2 बच्चों की मां बनकर आपके सामने खड़ी है। हॉल में सन्नाटा जम गया। फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ओह माय गॉड, मतलब ये बच्चे? मीरा ने आगे कहा, तलाक के वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। आपको बताने का मौका भी नहीं मिला, और किस्मत ने मुझे एक नहीं, जुड़वा बच्चे दिए। अभिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें बच्चों पर टिक गईं। चेहरे की बनावट, आंखें, सब कुछ उसी जैसी। उसकी आवाज भर्रा गई। मीरा, मुझे पता नहीं था। मीरा हल्का मुस्कुराई। अगर पता भी होता तो क्या फर्क पड़ता? अपमान तो आपने मेरे अस्तित्व का किया था, सिर्फ मां बनने का नहीं। अभिराज की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार भीड़ के सामने छोटा लग रहा था। मीरा ने बच्चों को गले लगाया, फिर बोली, आज मैं यहां बदला लेने नहीं आई, बस आपको आईना दिखाने आई हूं। जिसे आपने 2 कौड़ी की औरत कहा था, वही आज अपने दम पर खड़ी है, और जिसे आपने बांझ कहा था, वही आपकी औलाद को पालकर गर्व से जी रही है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अभिराज सिर झुकाकर खड़ा था। दौलत थी, पर सम्मान नहीं। मीरा मुड़ी, बच्चों का हाथ थामा, चलते चलते रुकी, पीछे देखे बिना बोली, याद रखिए, औरत को अपमानित करना आसान है, लेकिन जब वही औरत उठती है तो इतिहास बदल देती है। वह बाहर चली गई, उसी शान से जैसे जीत चलती है, और हॉल के बीच करोड़पति अभिराज सिंघानिया पहली बार सच में गरीब महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप क्या कहना चाहते हैं? मीरा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभिराज के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वो इंसान को उसकी औकात याद दिलाकर छोड़ते हैं। मम्मा, जिसने आपको रुलाया है ना, मैं बड़ा होकर उसे कभी सिर उठाने नहीं दूंगी।